वालेकुम जी। आज जापान का दूसरा दिन है और चूँकि कल मैंने बताया था कि ओकिनावा के लिए मुझे टिकट नहीं मिल सका और आज मैं फिर जाऊंगा। कल नरीता से ट्राई किया था तो नरीता से तो कोई टिकट नहीं मिला। सारा दिन जो 2 फ्लाइटें थी, पूरी कोशिश की। यहाँ पे जितनी वो सिफारिश थी, यहाँ पे आरब भाई हमारे सियालकोट के एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, उन्होंने, उनकी बेटी ने, सब ने कोशिश की, लेकिन नहीं थी हमारी किस्मत जाने की, तो नहीं जा सके। आज बताया गया कि हनीता यहाँ से थोड़ा फासले पे एक एयरपोर्ट है, वहाँ ट्राई करते हैं। बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ से 2-3 घंटे के बाद कोई ना कोई फ़्लाइट जाती है। आपको दिखाते हैं और आज आपको ओकिनावा ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ एक बुरी खबर भी मुझे मिली है सुबह सुबह कि वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक तूफ़ान है जो आया हुआ है और उस वजह से भी शायद फ़्लाइट को डिले कर रहे हैं ये। तो अगर हमारी किस्मत हुआ तो फ़्लाइट भी इन टाइम मिल जाएगी और टिकट भी मिल जाएगी। मिला तो बाकी मुलाकात आपकी ओकिनावा से, लेकिन रास्ते में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाता जाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना मुश्किल है ये कभी कभी अचानक टूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जा रहे हैं होटल से और यहाँ से मैं जाऊँगा स्टेशन, नरीता रेलवे स्टेशन। वहाँ पे जीआर की लाइन, जिसे जापान रेलवे कहते हैं, उसके साथ सफ़र किया जाएगा और वहाँ से हम जाएंगे हनीता एयरपोर्ट। आज गर्म लग रहा है मुझे, आसमान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी तक यही इत्तलात थी कि ओकिनावा में काफ़ी तूफ़ान है। अगर तो टाइम पे फ़्लाइट चली गई तो मुझे उम्मीद है कि हम पहुंच पाएंगे वहाँ पे। कल्चर बड़ा डिसिप्लिन्ड है यहाँ पे। एक बंदा भी रोड पे ना हो तो गाड़ी सिग्नल पे रुकेगी और आपको फुटपाथ से और आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अभी थोड़े मेरे होटल के थोड़े से फासले पे ही है नरीता स्टेशन। इस वक्त वहाँ जा रहा हूँ मैं और नरीता से ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेके हम निकलेंगे आगे और पहुंचेंगे हनीता एयरपोर्ट, जहां पे मैं ट्राई करूंगा तो चांस पे मुझे टिकट मिल जाए और मैं ओकिनावा के लिए फ्लाई कर सकूं। मुश्किल कोशिश है लेकिन करनी है, मुझे वहां पहुंचना है क्योंकि चैम्पियनशिप कल की शुरू हो चुकी है। आज सेकंड डे वहां पे और कल उसका थर्ड डे है और मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम सेकंड डे में शिरकत कर सकूँ। तकरीबन 13-14 मुल्कों से वहाँ पे प्लेयर्स आए हैं। पाकिस्तान से मेरी नुमाइंदगी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ वक्त पे पहुँच जाऊँ, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा हनीता एयरपोर्ट पे जाके कि मुझे फ़्लाइट मिलती है या नहीं। छोटा सा पुल है, इसको पार करेंगे तो हमारे सामने नरीता जो स्टेशन है वो आ जाएगा।
स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन लगी हुई है और ये हर जगह पे मौजूद है जापान में। कहीं भी आप जाएँ आपको हर जगह पे ये मशीन मिल जाती है। ये एक आइसक्रीम की मशीन भी है। और ये मेरी ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन लग चुकी है इस वक्त, लेकिन ये लोकल ट्रेन है। मेरी ट्रेन इसके बाद आएगी और 7:39 पे डायरेक्ट हो जाएगी अनीदा एयरपोर्ट के ऊपर। और अभी मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका तो टाइम शायद होने वाला है। लेकिन जो मेरी ट्रेन है वो 7:39 पे आएगी और फिर उसमें सवार होऊंगा मैं। अभी थोड़ा वक्त में प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा। ट्रेन यहाँ पे 7:39 पे चलेगी और 9:20 पे अनीदा पे पहुँचेगी। ट्रेन का यहाँ काफ़ी पेचीदा निज़ाम है, लेकिन बड़ा बर वक्त है। आप देख सकते हैं कितने स्टेशन है इसके बीच में। रीता से होते हम लोग अनीदा पहुँचेंगे और अभी तो ट्रेन बिल्कुल खाली है, ज़्यादा लोग नहीं इसके अंदर। और अभी कुछ देर में जब ये ट्रेन चलेगी तो काफ़ी इसमें रश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें ज़्यादा रश नहीं है, थोड़े लोग हैं। तो अभी ये तकरीबन 20-25 स्टेशन गुजरने के बाद ये पहुंचेगी अनीदा एयरपोर्ट। टर्मिनल है उस पर उतर चुके हैं। ये हम ट्राई करेंगे, टिकट मिलती है ओकिनावा के लिए। कोई भी एयरलाइन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तमाम एयरलाइन बुक हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बहुत रश है। और मैंने पूरी कोशिश की मुझे किसी भी एयरलाइन की कोई सी भी क्लास मिल जाए, किसी क्लास की भी टिकट नहीं है। सारी एयरलाइन और तमाम टिकट्स बुक हो चुकी हैं और कल तक ये बुकिंग है। और कल चैम्पियनशिप का लास्ट डेट है, तो आज ही जाना जरूरी था। और आज नहीं जाता तो कल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कल भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी किस्मत में नहीं था, ये नहीं जा पा रहा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। मैं पाकिस्तान से आया था मैं शिरकत करने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मेरे दोस्तों ने पूरी कोशिश की। उसमें स्पेशली मैं चाचा आरफ का जिक्र करूँगा, उन्होंने मेरे भाई की तरह, उनकी बेटी ने, सब ने मिलकर, उनके पूरे स्टाफ ने कोशिश की कहीं से कोई टिकट मिल जाए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ मौजूद हूँ चांस के लिए कि अगर फ़्लाइट में कोई चांस की, मैंने लिखवा दिया अपना नाम। अगर चांस में मुझे कोई टिकट मिल गई मैं जाने की कोशिश करूँगा। अगर चांस में ना मिल सकी तो फिर जापान में ओकिनावा का शहर मेरी किस्मत में नहीं है, वहाँ जाके मैंने स्पेशली एक चैम्पियनशिप देखनी थी और मैंने शाम का अचार देखना था। ये एक बड़ी मज़े की डिश थी वहाँ की, एक डेलीगेसी वहाँ से इलाके की, वो आपको दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं अभी तक उम्मीद से हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जाने की। मैं अभी एयरपोर्ट पर रहूँगा, तकरीबन मैं 2 बजे तक यहाँ रुकूँगा। मुझे किसी भी एयरलाइन की चांस की टिकट मिल जाए, मैंने चांस पे लिखवाया
और जब भी मुझे कोई चांस की टिकट मिली मैं फ्लाई करूँगा और थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे 2 बजे तक। बाकी अब देखते रहिए, यहाँ ज़िंदगी ऐसे ही है, इंसान जो चाहता है वो नहीं होता। इतने 1000 किलोमीटर का सफ़र करने के बावजूद मैं वहाँ नहीं जा पाया, इस काम के लिए मैं आया था। लेकिन जापान की बाकी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। हम निकलेंगे कल इंशाल्लाह जापान के उन इलाकों की तरफ, उन जगहों की तरफ जो आपने पहले कभी नहीं देखे, या अगर देखे हैं तो उनको अपने अंदाज में दिखाएंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।